मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह सुबह में सबसे मिलके बहुत अच्छा दिन आज का होने वाला है, क्योंकि मैं आप सब लोगों का ऑक्सलो टीम की तरफ से और ई बायोटोरियम टीम की तरफ से सबका वेलकम करती हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब लोग आ रहे हैं, तो इससे पहले भी मैंने 2 सेशन लिए थे। तो उसमें लास्ट जो सेशन लिया था उसमें था आई मी और माई सेल्फ, मतलब कि अपने बारे में जैसे कि कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कहीं पे भी मार्केट में आप जा रहे हो तो लास्ट में हमने उसके बारे में बताया था सबको। तो वही चीज है कि उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया है आपने, क्योंकि वो सेशन यहाँ पे मॉर्निंग में जो भी हमारी मीटिंग रहती है, ट्रेनिंग रहती है, वो खाली देखने और सुनने के लिए नहीं रहती है। अगर इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अगर अपनी लाइफ में, तो ये ट्रेनिंग आप जब मॉर्निंग का इतना इंपॉर्टेंट समय आप देते हो तो उसका जो वर्थ है वो तभी मिलेगा जब उसको आप फील्ड में या फिर अपनी लाइफ में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जो भी यहाँ पे मैं नहीं और भी जितने भी यहाँ पे लीडर्स आ रहे हैं, तो जो भी अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पे सब शेयर कर रहे हैं, तो उसको अगर 5% या 10% भी आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर देंगे तो मुझे लगता है कि, और जैसे होता है कि कहीं पे भी अपने आप को इम्प्रूव 100% कोई एक दिन में नहीं कर सकता है। तो अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो रोज 1% अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे तो धीरे 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 जाके 100% हो जाएगा। तो ये सेशन के बाद जैसे लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि हमारे साथ या हमारी लाइफ में हम लोग जो भी है और जहां पे भी है, जिस मुकाम पे भी है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद है। क्योंकि ना ही कोई अपलाइन जिम्मेदार है, ना ही कोई डाउनलाइन जिम्मेदार है, ना ही कोई फैमिली मेंबर जिम्मेदार है। हम जो आज है, हमारा जो आज है, वो उसके जिम्मेदार हम खुद है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी लाइफ में करना है या करना चाहते हो, तो एक बार अपना आईना देख लेना कि आप क्या हो, आप जो लोगों से चाहते हो तो क्या वो आप खुद हो, तभी वो आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। और दूसरा, उससे पहले हमने जब लिया था माइंडसेट के बारे में, पहला सेशन जब मैंने लिया था माइंडसेट में था कि भी जैसा आपका माइंडसेट होगा, आप जैसा सोचते हो, आपकी एक्शन भी उसी तरह से होती है। आपकी सोच क्या है उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, आपकी खुद के बारे में क्या राय है। वही नजरिए से आप लोगों को देखते हो। लास्ट में जैसे मैंने बताया था कि आप कौन से कलर के चश्मे पहनते हो, आप जिस कलर के चश्मे पहनते हो आपको दुनिया उसी कलर की लगती है। तो पहले तो आपके चश्मे उतारो और चश्मे उतार के जो रियल ट्रांसपेरेंट है उसको पहनो, तभी आपको जो रियल फैक्ट चीज है वो आपको दिखेगी। क्योंकि एक सोच जो है ना, इंसान किसी के बारे में एक सोच बना लेता ना, तो वो इंसान उसी तरह से उसके साथ में बिहेव करता है। तो ये सब चीजें ऐसी है कि हमारी फील्ड से अलग है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करने से रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके डाउनलाइन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आपकी एक सोच के साथ अगर आप चलते हो कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, तो आपको रोज जितने भी बंदे मिलेंगे वो आपको ऐसे ही मिलेंगे और आपके साथ अच्छा होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि आपको ही, आपकी ही सोच ऐसी है कि ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, मतलब जजमेंट करना बंद कर दीजिए। और अपने आप को, पहले तो अपने आप को इम्प्रूव करना है, फिर लोगों के साथ, उसके साथ आप जैसे बिहेव करोगे लोग भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट 2 सेशन था। और सबसे चीज की कंप्लेंट बंद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंप्लेंट ऐसी चीज है कि आपका ग्रोथ होने नहीं देंगी। कंप्लेंट ऐसी चीज है कि हर बात में कहीं ना कहीं और होगा ही प्रॉब्लम। क्योंकि हमारी जो लाइफ है अगर स्टेबल हो गई तो समझ लो आप गए। लाइफ में जिगजैग 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 चलता ही रहेगा, मतलब आपकी लाइफ चल रही है। जिस दिन लाइफ रुक गई कंप्लेंट भी स्टॉप हो जाएगी। तो रोज नए नए कंप्लेंट भी आएंगे, रोज नए नए आपको प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि एक मुझे जो लास्ट मीटिंग में मैंने बताया था कि अगर हम कोई खुशी जब होती है या फिर कोई अच्छी अपने बिलीव जो होती है उस पे हम बार बार रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब कोई खराब चीज होती है तो उसको हम लाइफ टाइम पकड़ के बैठते हैं। तो वाई, क्यों ऐसा करते हैं?
क्योंकि अगर अच्छी चीज को हम लोग बार 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 देख के खुश नहीं हो सकते, तो बुरी चीज को हम लोग बार 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 याद करके जिंदगी भर रोते क्यों है। तो ये चीज है, अगर ये थोड़ा सा इम्प्रूव अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में कर देंगे, तो मुझे यकीन है कि, क्योंकि आप जैसे हो फील्ड में भी आप वैसे ही होने वाले हो, या अपने डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ, या आपके जितने भी आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उसके साथ आपका बिहेव ऐसा ही होने वाला है। तो पहले मुझे ये पता है कि सबसे पहला काम खुद पे करना है। हम लोग क्या करते हैं, मुझे अपने डाउनलाइन को ऐसा करना है, मुझे अपने ये साइड लाइन को ऐसा करना है, मुझे अपने नीचे वाले लोगों को ये करना है वो करना है, हम दूसरों को ही करने में चले जाते हैं। एक चीज है कि जैसा आप खुद में अगर इम्प्रूव करना शुरू कर दिया तो लोग आपको फॉलो करते हैं, और हम ये चीज भूल जाते हैं कि खुद क्या है। क्योंकि अगर अगर हम में कमी है या हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको फॉलो करते, तो वो ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का है। एक बार सोच लो कि अगर आप जो चाहते हो, तो आप जो भी अपनी डाउनलाइन से या अपलाइन से या अपने फील्ड में या फिर अपने आजू बाजू के जितने भी सर्कल है, आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर दो। क्योंकि अगर जिस तरह से आप कंटिन्यू उसी तरह से रहोगे और आप लोगों से चाहते हो कि लोग मुझे सुने समझे, तो वो पॉसिबल नहीं। तो ये हमारा लास्ट जो हमने 2 सेशन लिए थे, तो उसका जो था कि भी आपने उसमें से क्या क्या लिया है। तो अगर अभी भी टाइम है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिसको भी शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट में जाके, कि उसमें से आपने कितने लोगों ने इसमें इम्प्रूव किया है। कुछ है जो शेयरिंग करने वाले हैं कि भी यहाँ ये चीज से मुझे ये फायदा हुआ, या फिर मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया। क्योंकि इतनी ट्रेनिंग का अगर जैसे हम लोग होता है ना, कथा में जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी कहीं भी अच्छी चीज होती है, तो वहां पे जाके आते हैं 2 घंटा 4 घंटा बैठ लिया, लेकिन घर पे आके वापस वही के वही। तो जब तक उसमें से कुछ लेके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको चेंज नहीं करो, तो ये ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसमें से रोज एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, कि आज मुझे ये पॉइंट पे काम करना है, मुझे अपने आप पे ये काम करना है। तभी आप जाके धीरे 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 जाके एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मेरा सबसे एक निवेदन है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी चीज किसी भी लीडर की आपको अच्छी लगी है, तो वो नोट डाउन कर दो और उस पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी एक्सपर्टेशन अलग अलग रहती है। कोई बोलने में एक्सपर्ट है, कोई सबकी अलग अलग रहती है, कोई कोई फील्ड में अलग है। तो जो जिसकी अच्छी चीज है उसमें से एक एक चीज नोटिस करो या फिर नोट डाउन करो, और आप जितना अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज बताई थी कि कोई भी इंसान जन्म से कुछ सीख के नहीं आया होता है। तो अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, तो रोज अपने आप को नया नया नया, जब लोग एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर वो धीरे 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 सब कुछ सीख के एक एक्सपर्ट बनता है। उसी तरह से हमको भी अपने आप को धीरे 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 चल के एक एक पॉइंट पे काम करना है। तो पहले जब पहला सेशन मैंने लिया था, तो अपने एक पॉजिटिव पॉइंट बताए थे, एक नेगेटिव पॉइंट बताए थे। तो मैंने बताया था कि हमको करना चाहिए या हमको नहीं करना चाहिए। तो वो भी एक लिस्ट थी, अगर शायद आप सबको याद है तो उस पे भी आप काम कर सकते हो, कि अगर आप जो देते हो वही आपको मिलता है। तो वो भी लिस्ट मैंने वहां पे स्क्रीन में शेयर की थी, तो उस पे भी अगर काम करना शुरू किया है, तो 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं हम। तो थैंक यू। हमारे यहाँ पे कितने पार्टिसिपेट है, या फिर यहाँ पे कोई जो है कि किसी ने चेंज किया है अपनी लाइफ में, तो अगर कोई शेयर करना चाहता है तो चैट में जाके आप कर सकते हो। या फिर हम आज का हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू करें या फिर वेट करना है, भरत भाई? लास्ट का जो हमने सेशन लिया था जहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दीजिए मैडम, अभी नया सेशन। ओके ओके। लास्ट जो हमने लिया था कि अपने आप को जो एक सेफ जोन में हम लोग अपने आप को रख चुके हैं, तो सेफ जोन से अपने आप को निकलना है और उसी के साथ अपने आप को चेंज करते जाना है, क्योंकि चेंज बहुत जरूरी है। हमारा एक है कि यहाँ पे आपको लोगों को अगर कुछ दिखाना है, तो अपने आप को चेंज जब हम करेंगे
तब लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आप फील्ड में जाते हो तो फील्ड में कंपनी, ज्यादातर लोग अभी धीरे धीरे अपनी कंपनी ब्रांड बन चुकी है, ठीक है। तो अभी लोग जानते हैं कि ई बायोटोरियम क्या है। तो वहां पे जब जाते हैं तो ई बायोटोरियम में वहां पे हम लोग सागर जोशी को प्रमोट नहीं कर, सामने नहीं दिखा सकते, उसका वो नहीं दिखा सकते। तो लोग जो बिलीव करते हैं वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं। तो सबसे पहली चीज एक ये है कि फील्ड में जब हम जाते हैं तो फील्ड एक ऐसा है कि जहां पे अगर आप जाते हो तो फील्ड में जाने से पहले अपने आप को, जैसे एक सोल्जर होता है, फील्ड एक जंग ही है, जीते या हारे दो चीज हो सकती है। जैसे फील्ड सोल्जर भी जाता है तो जंग में या जीत के आएगा या हार के आएगा, दो चीज हो सकती है, ठीक है। फिर वो दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार करता है, और जब तक उसको जीत नहीं मिले तब तक वो ट्राई करता रहता है। उसी तरह से हमको भी एक सोल्जर होता है, तो अगर कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में निकल जाते हैं कि चलो ये इसने बुलाया है तो निकल गए। लेकिन फील्ड एक ऐसा सोल्जर की तरह है कि आप जंग के मैदान में जा रहे हो, तो जंग के मैदान में कभी भी ऐसे ही निकल सकते, क्योंकि मार्केट में जब जाओगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेजेबल है, उसके साथ बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। तो अगर मार्केट में आप ऐसे ही चले गए तो आपका हारना डेफिनेटली कंफर्म है। तो अगर आपको जीतना है तो जीतने के लिए सोल्जर क्या करेगा, अपने पास हथियार लेके जाएगा, और अपना जो अपने आप को कवर करने के लिए जो भी प्रोटेक्शन के लिए क्या जाएगा वो भी लेके जाएगा। तो हम भी एक सोल्जर की तरह मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि अपना ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने बुला लिया कहीं पे भी है, जो भी है, चले गए, क्योंकि अपने को तो करना क्या है, अपने तो मैट्रेस सेल करनी है, तो मैट्रेस के लिए अपने आप को लुक, मतलब आपका ड्रेसिंग बहुत, आप वहां पे जाके बोलते हो मैंने 5 लाख अर्निंग किया, मैंने 10 लाख अर्निंग किया, मैंने 1 लाख अर्निंग किया, तो वो ऊपर से नीचे पहले तो आपको देखता है कि कहीं पे दिखता तो नहीं है आपने इतना अर्निंग किया। तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा आपका बैंक अकाउंट नहीं देखता है, वो आपको देखता है। तो पहले जब भी फील्ड में जाते हैं, अगर आप परफेक्ट ड्रेसिंग में नहीं हो तो नहीं जाओ, क्योंकि जैसा आपका ड्रेसिंग होता है ना वैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। अगर यही मीटिंग अगर मैं लेने नाइट ड्रेस पहन के या फिर कुछ ऐसा पहन के बैठी होती तो मेरा जो अभी एटीट्यूड है या बोलने का जो स्टाइल है वो पूरा चेंज हो जाता, क्योंकि ड्रेसिंग बहुत मायने रखता है। तो ये चीज है कि आपको जहाँ पे जिस वे में जा रहे हो तो उसके हिसाब से आपका ड्रेसिंग होना चाहिए। तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे मार्केट में देखे कि भी आज का हमारा फैमिली बोनस छूटना चाहिए, निकल गए जैसे भी है। तो ये एक परफेक्ट चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन पड़ता है वो आपके लुक से पड़ता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये नेटवर्क में आने से पहले मैंने भी सेल्स के जॉब किया है। तो मुझे पता है कि कोई पर्सन आता है तो हम लोग क्या होता है कि जो जैसा ड्रेसिंग होता है तो उसके सामने ट्रीट हम उस तरह से करते हैं। अगर कोई बंदा आता है तो उसको देख के जज लगा देते हैं कि ये कुछ शॉपिंग करने वाला नहीं है या फिर ये कुछ लेगा नहीं। तो अभी थोड़ा चेंज हो गया है, अभी लोग सीधे साधे भी होते हैं वो भी ले लेते हैं, अपने हाई फाई लोग भी कभी नहीं लेते। सामने वाले क्या है वो हमको नहीं देखना है, हमको अपने आप को परफेक्ट बना के जाना है। तो एक ड्रेसिंग बेस्ड होना चाहिए, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये फील्ड की चीज मैं आपको बता रही हूँ। फील्ड में अगर ये चीज परफेक्ट करके अगर निकल गए, जैसे कि सोल्जर है तो अगर उसने सोल्जर के कपड़े ही नहीं पहने हैं, ठीक है, तो वो सामने वाला बंदा उसको टेक एंड ग्रांटेड, मतलब ये कोई नॉर्मल बंदा है, ये क्या लड़ाई करेगा, ऐसे ले लेते हैं। तो आपको भी अगर सेल्स में जाते हो, आप किसी को कोई प्रमोट कर रहे हो चीज, तो वो आपके ऊपर दिखनी चाहिए। दूसरी होती है कि टूल्स, हम लोग कहीं पे जाते हैं लेकिन हमारे पास मैट्रेस भी नहीं है, पानी की बोतल भी नहीं है, हमारे पास वो रिस्ट बेल्ट तो पहना भी नहीं है हाथ में हमने, ठीक है, और हम जाके क्या बोलते हैं, भैया आप ये पहनते हो तो आपको एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, ये रहेगा, मोबाइल के रेडिएशन नहीं लगेंगे। तो वो बंदा पहले आपको देखेगा कि तू तो पहन ले, खुद पहन ले। तो ये चीज है कि जो टूल्स आप बताने जा रहे हो वो टूल्स आपके पास परफेक्ट होने चाहिए। तो ये चीज है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आपका एक विजिटिंग कार्ड परफेक्ट होना चाहिए।
आप किसी को जो भी आप शो कर रहे हो उसको दिखाने के लिए प्रूफ चाहिए, क्योंकि इंसान अभी कहीं पे भी आप जाते हो तो सुनी सुनाई बात पे अगर कोई बिलीव नहीं करता है, आप जो भी करते हो, हमारे सुनील जोशी सर भी ट्रेनिंग में हमेशा बताते हैं कि आप जो भी बोलते हो उसका एविडेंस दो। तो सामने वाले का क्वेश्चन, आप जब भी सेशन कंप्लीट करते हो ना, तो सामने वाले का बोलने का मौका नहीं होना चाहिए। जब भी आप बोलो ना कि अभी आपके क्या क्वेश्चन है या फिर आप क्या पूछना है, सामने वालों को कोई ऑब्जेक्शन ही लास्ट में रहना नहीं चाहिए। तो आप जो भी दे रहे हो उसके सामने एक एविडेंस दिखा दो। अभी मैट्रेस है तो मैट्रेस दिखा दो, मैग्नेट है तो कहाँ पे है वो दिखा दो। अगर सामने वाला के सोच में आएगा कि यहाँ पे मैग्नेट तो दिखते ही नहीं है, तो उससे पहले ही वो मतलब गोज मीटर से दिखा दो या फिर उसके ऊपर लगा के दिखा दो। तो जो भी है सिस्टम जो है उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वो मैग्नेट है तो वो मैग्नेट भी आपके पास होना चाहिए। पुश और पुल टेक्नोलॉजी से जो होता है वो भी आपको दिखाना है। या फिर जो हम लोग डेमो देते हैं, तो डेमो क्या करते हैं, लोग खड़े करवा देते हैं और सीधा डेमो देने लगते हैं। तो उसी तरह से जब भी आप उसको खड़े करते हो तो आपको, आपने उसको ये लेवल पे क्यों खड़ा किया है उसका रीजन बताओ। अभी आप क्या करने वाले हो, पानी लगा दिया, लेकिन पानी लगाते हो तो पानी क्या इफेक्ट उसकी बॉडी पे करता है, तो वो भी बताना जरूरी है। ढक्कन पे पानी रख दिया, लेकिन वो क्यों रखा, उसका साइंटिफिकली टेक्निकली चीजें उसको बताना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ग्रेट अपलाइन है, तो आप उससे पूरा नॉलेज ले लो, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर मार्केट में निकलोगे ना तो हारना तो तय है। अगर आपने अभी किसी को प्रोडक्ट्स दे भी दिया, सामने वाले ने आपसे ले भी लिया, लेकिन बिना नॉलेज के जब कोई प्रोडक्ट्स लेता है ना, तो वो उसके कबाट में ही रहता है, वो यूज नहीं करता है। तो अगर उसको प्रॉपर उसका जो बेनिफिट्स है वो दिखा के और समझा के अगर प्रोडक्ट्स आप उसको दोगे ना, तो वो कभी भी यूज करना बंद नहीं करेगा। और अगर यूज करता रहेगा तो डेफिनेटली 100% उसको रिजल्ट मिलेगा। तो टूल्स बहुत जरूरी है, आपके पास मैट्रेस होनी चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, पानी वाटर एनर्जी पैड होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप कहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो डायरी पेन आपका खुद का होना चाहिए, नहीं कि सामने वाले से मांगो। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सामने वाले पे आपका इम्प्रेशन जो है ना, वो उस तरह से वो आपको जज कर लेता है। जैसे हम लोगों को जज करते हैं, लोग भी हमको जज करते हैं। तो एक चीज रखना है कि आप जितने एक्सपर्ट हो ना, उससे सामने वाला बंदा 10 गुना एक्सपर्ट है। तो सामने वाले को हमको इग्नोर नहीं करना है, अपने आप को बेस्ट अपना जब देते हैं तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज की बॉडी लैंग्वेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कहीं पे भी आप शो करने जा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट्स, या फिर यहाँ पे मार्केट में जब आप किसी से बात करते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप बोल कुछ रहे हो और आपकी बॉडी कुछ और कर रही है। तो कहीं पे भी जो भी आप शो करते हो तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज बननी चाहिए। कॉन्फिडेंस ये 3 चीजों से ही आता है। आपकी एक बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, आपका जो है कि ड्रेसिंग परफेक्ट होना चाहिए, और आपके पास सब चीज होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास नहीं है ना, तो क्या होगा, जिस टाइम पे आप बोलोगे ना उस टाइम पे आप चीजें ढूंढते रहोगे। तो प्रेजेंटेशन करने का जो है, क्योंकि सामने वाले बंदे की कहीं पे भी आप जाते हो, तो सामने वाले बंदे की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो 30 मिनट्स की होती है। आप क्या, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमको तो प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत चीजें मालूम पड़ चुकी है, बहुत सारी ट्रेनिंग है, मीटिंग अटेंड कर लिए, तो सामने वाला जब सुनने का बोलते ही जाते, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट ही बोलना है। सामने वाला का लर्निंग कैपेसिटी 30 मिनट्स का है, ये आपको देख रखा है। उससे ज्यादा आप जब भी कुछ बताते हो तो सामने वाले के दिमाग से ऊपर से जाता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि 30 मिनट्स में आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो भी आप जो बताना चाहते हो, आप जो एविडेंस देना चाहते हो, आप जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हो, वो 30 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि या फिर उसके बाद में भले दुनिया भर की बातें करो, लेकिन आप जो मैसेज उसको देना चाहते हो वो 30 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये रिसर्च बता रहा है कि कोई भी इंसान की लर्निंग कैपेसिटी 30 मिनट्स की होती है। कोई भी अब अपने वेबिनार्स जो होते हैं वो 45 मिनट्स के क्यों होते हैं, क्योंकि उसको भी 1 घंटा कर सकते हैं, 1.5 घंटा कर सकते हैं। तो आप देख लेना, जब भी 1.5 या 2 घंटे का कोई सेशन रहता है ना, तो इंसान फिर एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल कंटिन्यू रहता है, सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है।
तो लर्निंग कैपेसिटी इंसान की देख के हमको प्रेजेंटेशन देना है, ये नहीं कि हम लोग गए और अपना को मौका मिला और शुरू हो गए। तो फील्ड में जब भी हम जाते हैं तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और अपनी लैंग्वेज, क्योंकि कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम लोगों को, अगर आप कहीं पे भी हो, जैसे कि हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, सामने वाला जैसा बंदा है ना उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, वो आपको चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुल वो एटीट्यूड के साथ जाते हैं, मैं ये लीडर हूँ, मैंने इतना कमा लिया, ये कर लिया। आप क्या कमाए हो, क्या किया है, उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने किसी को बोल दिया मैं करोड़पति हूँ, तो मैं करोड़पति हूँ, उससे उसको क्या, क्योंकि वो आपको कब सुनेगा जब उसको करोड़पति मनाओगे। तो ये चीज है कि आप उसका बताना है, नहीं कि अपना शुरू कर देना है। कि आप करोड़पति कैसे बनते हो वो उसको बताना है। तो जहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में भी पता नहीं होता है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोडक्ट्स की नॉलेज। और जब भी मैंने मार्केट में देखा है कहीं पे भी, तो प्रोडक्ट्स के बारे में जब किसी को बोलने का मौका मिलता है ना, तो जो उसके मन में आता है ना वो बोलते जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को 4-5 चीजें सेल कर दी, या अपने फैमिली बोनस ले ली, अवेयरनेस बोनस ले लिया, तो अपने आप को हम लोग टॉप मानने लगते हैं कि मुझे सब पता है। तो ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहना है। क्योंकि नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स का नॉलेज जरूरी है। तो प्रोडक्ट्स का जितना भी, जहां से भी जितना भी नॉलेज मिलता है वो ग्रिप करना है। क्योंकि जितना भी नॉलेज आपके पास, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो उसको compete करने के लिए हमारे पास भी नॉलेज होना जरूरी है। कभी कोई नॉर्मल पर्सन आपके सामने आता है तो आप जो बोलते हो ना उसके ऊपर वो बिलीव कर लेता है। लेकिन जब कोई नॉलेजेबल पर्सन आता है तब वहां पे जाके आपने शुरू कर दिया, तो ये चीज आप, वो सामने वाला समझ जाएगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है। हमारी प्रोडक्ट्स तो काम करती है, अगर वो ले लिया तो वो प्रोडक्ट्स पे रिजल्ट मिलेगा तो वो बंदा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको सुनता है। तो प्रोडक्ट्स परफेक्ट जो आपका, उसके बारे में जो हमारी प्रोडक्ट्स प्रोफाइल है, फिर प्रोडक्ट्स का नॉलेज है और प्रोडक्ट्स का प्लान है, तो ये सब चीजें हमको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है। प्लान बाद में दे सकते हैं अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो। लेकिन हम लोग शुरू में क्या कर देते हैं, शुरू में जाके ही बोल देते हैं मैं इतना कमाया हूं, मैंने ये किया है, तो सामने वाला क्या सोचता है, ये अपना बिजनेस करने आया है। तो जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो शुरू में हमको पैसे नहीं दिखाने हैं। सामने वाला बंदा आपको कब सुनेगा, जब उसका बेनिफिट बताओगे। तो उसका बेनिफिट प्रोडक्ट्स में है, उसका जो प्रॉब्लम है उसमें है। तो हम लोगों को जो है कि हमको पैसे के बारे में बाद में बताना है, पहले प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेशन देना है। और दूसरी चीज की, कहीं पे भी हम जाते हैं तो 5 या 10 मिनट, स्टार्टिंग के जो 5 मिनट होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जिस क्राउड में जाते हो तो 5 मिनट साइलेंट रह के, क्योंकि आप सीधे तो कहीं गए नहीं हो, किसी के थ्रू आप जाते हो मीटिंग लेने। तो पहले 5 मिनट जाके उसको ऑब्जर्व करो उसको, कि वो बंदा क्या है, कैसा है, उसका घर का माहौल कैसा है, कि वहां में आप जिसको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, जैसे तेजस सर हमेशा बताते हैं कि वो डिसीजन मेकर होना चाहिए। कि अगर आपने आधे घंटे का प्रेजेंटेशन दे दिया, फिर बोलेंगे कि मैं अपने हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, या मैं अपनी वाइफ को पूछ के बताऊंगा, या फिर अपने कोई फैमिली मेंबर को। तो पहले आपको देख लेना है कि वो बंदा जो है वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज से आपका सक्सेस होना तय है। क्योंकि ये सब चीजें अगर ध्यान में रख के आप फील्ड में गए तो आप डेफिनेटली 100% सक्सेस होके आएंगे। और फील्ड एक ऐसा माध्यम है, जैसे मैंने बताया, कि सोल्जर की तरह जाना है और जीत के भी आना है। तो कॉन्फिडेंस तभी आपका बनेगा जब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग, आपके पास टूल्स, वो सब परफेक्ट होगी। ठीक है, और आपकी स्पीच, नहीं कि कुछ भी जाके बोल दिया, जो अपने मन में आए बोल दिया, कि सामने वाला कहा। काफी सारे लोग, और मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि एक बार आपका इंप्रेशन वहां पे आप जो छोड़ के आते हो ना, वो लाइफ टाइम उसके दिमाग में एक प्रिंट हो जाता है। तो आपको एक ये चीज भी ध्यान रखना है। और सबसे पहली चीज की, अगर सक्सेस होना है तो हॉनेस्टी रखना है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं तो अभी क्या है कि पहले शुरू में बहुत कम लोग थे,
लेकिन अभी मार्केट में बायोटोरियम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एक ऑनेस्टी रखना है, अगर कोई अलग पर्सन है, किसी ने यूज किया है या फिर किसी ने नहीं लिया है, किसी और की टीम से है, तो आपको एक चीज रखनी है, और सबसे पहले कि आपको जिसने बताया है, क्योंकि हम लोग जब तक अपनी डाउनलाइन अपलाइन या खुद से अगर हम लोग ट्रस्टेड या ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, तब तक अगर आप सक्सेस हो भी गए तो उसका कोई मायना नहीं है। तो एक ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। और जो होता है कि भी काफी सारे होते हैं कि भी यहाँ पे फील्ड में जाते हैं, लेकिन जो डाउनलाइंस होती है, अपलाइंस होती है, तो जाके जो हम लोग जो शेयर करते हैं, आप किस तरह से आप अपनी डाउनलाइन को वहां पे प्रमोट करते हो, आप अपनी अपलाइन को जैसे प्रमोट करते हो, तो उसका पहला एडिफिकेशन होना जरूरी है कि आप जिसके साथ गए हो, आपको खुद को बड़ा नहीं बनाना है। हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं ना, तो हम लीडर है, तो हम लोग लीडर है, तो हम अपने आप को बड़ा करते हैं। तो अपने आप को बड़ा नहीं करना है, जिसके साथ हम गए उसको बड़ा करना है। क्योंकि आप तो दिख आपका जो है ना, वो आपके साथ जुड़ेगा तो वो समझ ही जाएगा कि मेरे घर पे जो प्रेजेंटेशन देने आया था वो बंदा किस लेवल का है। लेकिन आपको जो लेके गया है, आप अगर उसको बड़ा कर दोगे तो वो क्या करेगा, उसका जो बिलीव उसके ऊपर है, तो वो उसको बड़ा जब करेंगे तो वो उसको सुनेगा, समझेगा, और उसके ऊपर बिलीव करके प्रोडक्ट्स को ले सकता है। तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो डाउनलाइन जो होती है वो अपलाइन को एडिफिकेशन करती है, और डाउनलाइन जो होती है वो अपलाइन को करती है, ना ही कि खुद को करती है। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो आपको बताने की जरूरत नहीं। जब भी आप अच्छे हो तो वो सामने वाला जब बताता है ना, तब आप अच्छे हो। खुद को तो हर बंदा अच्छा ही मानता है, क्योंकि कोई भी बंदा खुद के लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएगा, वो अच्छा ही बताएगा। तो सामने वालों को उसमें कोई मजा नहीं आता है। तो अगर आपको उसको करना है, तो मार्केट में जब भी आप जिसकी मीटिंग लेने जाते हो, तो वहां पे आप उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज की वहां पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बोलने हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जैसे लोग मिल जाए तो उसके साथ में होता है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी अपने निकल जाते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स अपने को वहां पे कुछ भी ऐसा चीज नहीं बोलनी है या करनी भी नहीं है। आपको जो करना है, आप बाहर जाके डाउनलाइन के साथ या अपलाइन के साथ, अगर आपके साथ कोई बंदा है वो कुछ भी करता है, तो आपको वहां पे उसको नहीं रोकना है, बाहर जाके उसको जो भी प्रॉब्लम है वो समझानी है। और ये फील्ड वर्क में जाने से पहले ये सब चीजें बहुत जरूरी है। फील्ड वर्क में जाते किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं ना, एक उसका भी जब हमारा टाइम सेटिंग होगा, तो किस तरह से हमारी प्रोफाइल प्रोडक्ट्स को कितनी कम टाइम में आप लोगों को समझा सकते हो। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी है ना, अगर बोलने उसके बारे में बताने बैठ जाए ना, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम में आप सामने वाले को ये मैसेज दे सकते हो कि ये जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो आपके हर एक प्रॉब्लम पे काम करें। तो वो किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं वो भी हम नेक्स्ट एक सेशन जब हम लेंगे, तो मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से शॉर्ट में आपको ये प्रेजेंटेशन फील्ड में जाके देना है। क्योंकि अगर हमने अभी ये मैं बताने लगूंगी तो यहाँ पे हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। तो फील्ड में जाने से पहले जो है कि आपका नॉलेज परफेक्ट, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले वो लीजिए। क्योंकि नॉलेज के बगैर अगर मार्केट में गए तो 100% सामने वाला आपको मारने वाला है। मतलब मारने वाला मतलब सोल्जर की लैंग्वेज में बता रही हूँ कि आप हारने वाले हो। मतलब आप हारोगे, क्योंकि उसे पता चल गया कि मार्केट में बहुत सारे हेल्थ की ऐसी प्रोडक्ट्स है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कंपटीशन में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट्स है और हमारी प्रोडक्ट्स है उसमें डिफरेंट क्या है। तो कंपटीशन जब आती है तो उसके बारे में भी आपको रेडी रहना है। तो ये सब टूल्स के साथ में जब हम मार्केट में जाते हैं, तो डेफिनेटली अभी हमको कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आपके पास अपलाइन नहीं है तो भी आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे ई बायोटोरियम में ज्वाइन हुए हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अनएक्सपीरियंस है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, किसी का 10 साल का, किसी का 15 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है अपने आप को फील्ड में काम करने का। लेकिन ये जो अपना माहौल होता है ना, कोई सक्सेसफुल होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो मीडियम होने की जगह बहुत बढ़ जाता है कि भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है। तो एक ईगो आ जाता है
कि मुझे ये सब चीजें पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसा होता है ना, वहां पे आगे का जो स्टेप है ना, क्योंकि ये कंपनी आपके लिए नहीं है, तो ये कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर फील्ड में आपने 2 4 5 लाख कमा भी ली है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आगे चल के वो आपका डाउन होने वाला है या स्टॉप होने वाला है। क्योंकि जब बेस ही मजबूत नहीं है, अगर 25-50 हजार लाख कमा लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपना प्लान ही ऐसा है। लाख तो कोई बंदा कैसे भी करके कमा सकता है बिना नॉलेज की, क्योंकि उस टाइम पे लाख जब तक अर्निंग करते हो ना, तब तक आपका अपलाइन आपके साथ रहता है। तो उसके बाद जो आप अर्निंग करते हो ना, वो बहुत मैटर है। तो उसके बाद में जब जो आप करते हो ना, वो आपकी काबिलियत पे होता है। तो उसके लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, और नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे पास, हम लोग बहुत लकी है कि हमारी कंपनी में एवरीडे और इतने सारे जूम्स मीटिंग, अपनी ऑफलाइन मीटिंग, अपनी बहुत सारी मीटिंगें चलती रहती है। तो पहले तो अपने आप पे काम करना है। पहले भी 2 सेशन में मैंने यही बताया था, जब तक अपने आप पे काम नहीं करेंगे, आप कमा भी लिए लेकिन नॉलेज के बगैर आगे चल के, क्योंकि मार्केट में है ना, नॉलेज ही चलता है। अगर नॉलेज नहीं है तो 1 बार 2 बार 3 बार फिर आप जाके मार्केट्स में हार जाओगे। तो अपना प्लान ऐसा है, और पहले की अपनी जो प्लान की जो अपना जो है कि प्लान में जो है कि अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, अपना विलिंगली रिपर्चेसिंग, सेटिस्फाई रिपर्चेसिंग, अपनी जो डाउन ये जितनी भी इनकम है उसका, पहले तो आपके पास एक अपनी अपनी बहुत अच्छी बुक लॉन्च कर दी है कंपनी में, जिसमें पूरा प्लान शो कर रहा है। तो टूल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब बताते हो तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो वो बुक्स है, तो वो भी आप मंगवा सकते हो, बुक्स के साथ आप किसी को प्लान पूरा प्रेजेंट दे सकते हो। तो नॉलेज जितना बढ़ाएंगे उतना फील्ड में जाके आपने जीत के आएंगे। तो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस क्रिएट रिजल्ट। तो ये एक स्लोगन के साथ हम लोग चलते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और नॉलेज, अगर ये 2 चीज आपके पास है तो आप 100% जीत के आ सकते हो। जैसे कि होता है ना कि अभी सोल्जर जो होता है वो पूरी तैयारी के साथ जाता है मार्केट में, और अगर कहीं पे भी नॉर्मल इंसान जा रहा है और उसके ऊपर हमला हो गया, तो वो किसी भी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हम अपने आप को तो जस्टिफाई और अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैसे ही मार्केट में जब नॉलेज के बगैर आप जाते हैं, तो सामने वाला जब आपके ऊपर क्वेश्चंस के जो करता है, ये है वो है, तो आप कुछ भी बोलते हो। जैसे कि अभी रास्ते पे आप जा रहे हो और 10 लोग आपके ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, तो उस टाइम पे आपको पत्थर मिला या फिर कुछ भी मिला, आप उससे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो उससे क्या होगा कि कुछ भी हो सकता है उसका रिजल्ट। तो ये हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको प्रॉपरली अपने आप को रेडी करना है। मार्केट में जाने से पहले पूरे अपने आप को ड्रेसिंग, अपना टूल्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो स्पीच है, अगर इसमें से आपको लगता है कि भी मैं ये पॉइंट पे वीक हूं, तो उस पे काम करना शुरू कर दो। और सबसे पहली चीज की शुरू नहीं कर देना है कहीं पे भी जाके। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हिंदी वीक है, आपकी गुजराती वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि अभी हम लोग धीरे 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 ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन अभी हम लोग ऑल ओवर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, 150 कंट्री में जा रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। तो जितना भी नॉलेज है उतना बढ़ाइए, और जब भी फील्ड में जाए तो पूरे तैयार होके जाइए। किस तरह से पूरे तैयार, मतलब कि अपने पास हमको कोई हथियार लेके नहीं जाना है, लेकिन अपने जो टूल्स है उसको लेके जाना है, और मार्केट में 100% जीत के आना है। तो यहाँ पे जो मेरी और एक है चीज कि एवरीडे अगर सीख लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बैठे बैठे सब चीज में जंग लग जाता है। वैसे ही हम लोग ने भी नॉलेज लिया, लेकिन नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो नॉलेज धीरे 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 जाके उस पर भी जंग लगने वाला है। तो आज जो सीखा उसका इम्प्लीमेंट आज से ही होना चाहिए, नहीं कि कल से। तो ये जो भी आप रोज सीख रहे हो, जितना भी आप नॉलेज ले रहे हो, तो उसको एक्शन में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे, वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एवरी डे 5 मीटिंग्स, एवरी डे 5 डेमो, या फिर एवरी डे 5 1-to-1,
जैसे कि होता है ना कि काफी लोगों का ऐसे नियम्स होते हैं कि ये करने के बाद ही मैं ये करूंगा, ये करने के बाद ही ये करूंगा। हम लोग आध्यात्मिक में बहुत ऐसे बिलीव करते हैं कि भी मैं इतना करके ही मैं चाय पीऊंगा, नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा। वैसे ही इसमें भी एक रूल बनाना चाहिए कि जब तक मेरे 5 डेमो या 5 प्रेजेंटेशन या 5 कुछ नहीं कंप्लीट करूंगा तब तक मैं ये नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है, अपने जब आप एक हैबिट 20 कंटिन्यू जब ये सब चीजें करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि मार्केट में अगर किसी ने आज बुला लिया तो मार्केट में निकल गए, अगर किसी ने आज मीटिंग फिक्स नहीं है तो अपने रेस्ट। तो ऐसा नहीं, एवरीडे कंसिस्टेंसी ये काम करना जरूरी है। एवरीडे 5 हम लोग मीटिंग्स वगैरह जो ट्रेनिंग्स रहती है उसमें एवरीडे आपके 5 1-to-1 या 5 जो है कि मीटिंग्स, अगर मीटिंग्स नहीं है तो 1-to-1 कर सकते हैं। फील्ड में ये सब चीजें अगर कंटिन्यू होती रहेगी तो रिजल्ट में 100% कन्वर्ट होगा। अगर आपको रिजल्ट क्रिएट करना है तो एवरीडे आपको फील्ड में निकलना जरूरी है। अगर एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आप कंटिन्यू फील्ड में निकले और अपने आप को डाल दिया कि भी ये चीज मुझे करनी ही है, तो उसकी हैबिट बन जाती है। और जब भी हमको ऐसा होता है कि कभी भी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन कंटिन्यू मीटिंग करते हैं, 1 या 2 दिन जब हम लोग घर पे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आज कुछ किया ही नहीं है, आज का दिन मेरा गया। लेकिन कंटिन्यू जैसे हम लोग लेडीज है तो घर पे भी काम होता है, तो 5-7 दिन बाद जब घर पे आते हैं और फिर वो कंटिन्यू जब डे का काम करते हैं, उस दिन ऐसा लगता है कि आज हमने जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ आज कुछ ऐसा लग रहा है कि आज का मेरा दिन कुछ हुआ नहीं है। तो ये चीज एक हैबिट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो ये फील्ड एक ऐसी चीज है जहां पे आपको अपने आप को रेडी करके निकलना है। तो थैंक यू यहाँ पे मुझे सबने सुनने के लिए। और यहाँ से नेक्स्ट भी हम लोग जब मिलेंगे तो फील्ड तो बताया, लेकिन फील्ड में क्या और कैसे बोलना है उसके बारे में भी हम 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रेडी करके मैं आपको वापस से ज्वाइन करूंगी। थैंक यू एवरीवन यहाँ पे मुझे सुनने के लिए। और यहाँ पे एवरीडे हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं, उससे नॉलेज लेके उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंदना जी। थैंक यू भरत जी। आज जबरदस्त सब लोगों को बताया कि हम फील्ड में जाते हैं तो किस तरीके से जाना चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां रह जाती है, उनको सुधार करके हमको आगे बढ़ना है। यहाँ मैं कवन जी को यस सर। यस यहाँ पे आज का सेशन वाकई में ही बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत सारी चीजें जो हमें फील्ड में जाके कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम में ला सकती थी, तो उन सारी चीजों के बारे में मैम ने बताया। तो अभी मुझे लगता है कि जो भी लोग फील्ड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनको परेशानियां आ रही थी उससे वो बच पाएंगे। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। अगर मैम से भी डायरेक्टली कुछ सवाल करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आपको आज के सेशन के बारे में कुछ शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंदलाल साहू जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? यस आ रही है। हाँ सर, आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन रहा। और हम सही में गलती करते हैं, जाने के पहले हमारा तैयारी नहीं रहता और वहां जाके हम बोलते कि आज हमारा क्लोजिंग नहीं आया। बिल्कुल हमें ये सीख मिल रहा कि फील्ड में जाने के पहले हमको फुल तैयारी करना है, ड्रेसिंग होना जरूरी है, टूल के साथ में जाना है और नॉलेज एकदम रहना चाहिए। हमके सामने वाले से क्या बात करना है, पहले उनके बारे में जाने कि वो कैसा है, क्या है, माहौल जाने पहले उनके घर क्या, तब हम अपना बातचीत आगे बढ़ाएं, तभी हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन रहा सर आज का जो सेशन है, हमें नया नया जो नॉलेज मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और जब तक हम नॉलेज प्राप्त नहीं होगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल नॉलेज सीखना जरूरी है और जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। बहुत बेहतरीन रहा सर आज का जो नॉलेज है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस, थैंक यू सर।
और कोई पर्सन है जो डायरेक्टली मैम से बात करना चाहता है, और अगर आज के सेशन में अगर उनको अभी भी कुछ डाउट है तो मैम से डायरेक्टली बात करना चाहता है तो भी यहाँ पे रेज हैंड कर सकता है। क्योंकि आज जो बातें हुई है वो बेसिक पे बातें हुई है कि जो हमें मार्केट में जाके कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और वही चीजों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस का पहला जो हमारा स्टेप होता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। यस, यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। यस, वेलकम सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी Good पार्टिसिपेंट को morning, मेरा नमस्कार। मैडम ने तो आज कमांडो ट्रेनिंग दी है। देखो, मिलिट्री में पहले 6 मंथ का ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद उसको काम देता है। वैसा ही मैडम ने सब चीजें बताए। मैडम को मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने स्टार्टिंग कैसा किया ई बायोटेक, मतलब प्लान देने की शुरुआत कब से की और कैसे की? शुरुआत में जैसे हमने बताया ना कि भी जब तक नॉलेज नहीं है ना तब तक फील्ड में जाना नहीं है। तो शुरू में हमारे पास नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस था, नेटवर्क का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है ना उसके बारे में 0% था, नॉलेज नहीं था। तो शुरू में हमने, हमारा जो अपलाइन है ग्रेट अपलाइन तेजस पंड्या सर, तो शुरू में हमने कंटिन्यू मीटिंग में हम लोग सर को लेके ही जाते थे और कंटिन्यू उसको सुना है, बैठ के कंटिन्यू उसी को सुना है और उसी को फॉलो किया है। मतलब शुरू में आप शुरू में अपलाइन को ही फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग कितने भी धुरिंधर है लेकिन हमसे ऊपर जो है तो वो हमसे एक स्टेप हमेशा आगे ही रहेंगे। आप कितने भी आगे बढ़ जाओगे वो हमसे एक स्टेप आगे ही रहेंगे। तो अपने अपलाइन को एक रिस्पेक्ट है कि भी उसका जो नॉलेज हमसे एक स्टेप आगे ही रहेगा, तो उसी को फॉलो किया है मैंने। और उसी, और दूसरा कि हमारा जब भी अपना जब हमारा सर का पहले बहुत जूम पे सर आते थे, अभी सर के पास इतना सारा टाइम नहीं रहता है, सागर जोशी सर। तो जितनी भी सर की जूम मीटिंगें थी या फिर जितने भी सर के कहीं पे भी प्रोग्राम्स होते थे, अहमदाबाद हो चाहे मुंबई हो सूरत हो, तो शुरू में हम लोग जहाँ पे भी सर के सेशन थे वहां पे जाके बैठ जाते थे और उसी को सुना है और उसी से नॉलेज पूरा लिया गया है। क्योंकि ये 2 पर्सन ऐसे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और उसी को हम लोग सीख के आगे बढ़े हैं। हमारे उर्मिल सर है, उससे भी हम लोगों ने फील्ड में क्या और कैसे काम करना है वो भी सीखा है। तो अपलाइन और अपने जो ग्रेट है कि सागर जोशी सर, प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमने उसी से लिया है। तो पहले आप यहाँ पे हो तो पहले आपको अपने आप को 0 कर देना है। आप कितने भी नॉलेजेबल पर्सन हो, आप अपने आप को 0 करके जब सुनोगे किसी को तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। पहले अपने अपलाइन के साथ गया और मान लिया। यस, नॉलेज के बगैर अगर मार्केट में जाएंगे तो क्या होने वाला है वो आपको पता चल गया। अभी अगर हम लोग तैयारी के साथ मार्केट में गए, या फिर अभी पहले क्या था कि नॉलेज के लिए अपलाइन के सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन अभी हमारे पास इतने सारे लीडर्स है, इतने सारे वेबिनार्स भी होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी कंपनी की भी होती है, हमारी यहाँ पे पर्सनल भी होती है। तो अपने आप को पहले तो प्रोडक्ट्स का नॉलेज, अगर एग्जाम देना है तो पढ़ाई करना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं, तो उसमें 30% भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, और बाई लक आपने वो जैसे नहीं एक क्वेश्चन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो काफी सारे एग्जाम जिसने लर्निंग नहीं किया ना वो जय माता जी जय माता जी जय माता जी करके नोट डाउन कर देते हैं। बाई लक उसका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, रिजल्ट 0 भी आ सकता है। तो ये होता है ना कि ब्लाइंड में आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो वैसे नहीं करना है, नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना है। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यहाँ पे आपने जो भी शेयरिंग किया उसके लिए। आज बहुत सारे लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं आज के सेशन के लिए जाना होगा, और अभी अगर कोई पर्सन ये जूम में है और अगर हमारे जो आज का सेशन हो रहा है वहां पर अभी पहुंच चुका है, तो वहां का एक नजारा अगर दिखा सकता है तो कोई पर्सन है तो वहां पे रेज हैंड करे। अभी भी अगर कोई पहुंचा नहीं है तो फिर आज के सॉन्ग के साथ हमारा आज का जो सेशन है उसे हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। हम पहुंचे नहीं है पवन जी। यस हम यस, पहुंचे नहीं नहीं है। अभी या तो कोई तेजस सर या कोई हाँ, पहुंचा हुआ है यस
Yes. तो वो वहां से अगर रेज हैंड कर सकता है। और यहाँ पे हमारा आखिरी शेयरिंग होगा रजनी जी का, जिनको मैंने Yes. अनम्यूट किया हुआ है। यस, वेलकम मैम। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तो लोग पता कहते हैं गारंटी लो बीमारी की, गारंटी लो बीमारी की। और गारंटी किस तरह से ले सर? क्या सर? क्या मैम? सर ये बोलते हैं कि ना गारंटी लो कि हम ठीक कर दोगे, हम तुमको डबल पैसे देंगे, हम तुमको लाख रुपए देंगे। यस यस, तो उनको आप इस तरीके से भी बता सकते हो। जो हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग परेश सर जो बढ़िया सेशन लेते हैं, तो उसमें वो हमेशा बताते हैं कि गारंटी तो जैसे कि आप जैसे सब सक्सेस स्टोरी आपकी बताएंगे पहले कि हाँ भाई जी। मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने प्रोडक्ट का यूज किया हुआ है और Yes. मुझे इस तरह का रिजल्ट मिला हुआ है। तो ओके आपको पहले तो आपकी सक्सेस स्टोरी कोई भी एक आपको बनानी है, तो जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। दूसरी बात, उसको जो भी डिजीज है या जो भी उसकी तकलीफ है, उसके हजारों टेस्टिमोनियल हमारे पास अवेलेबल है। तो वो टेस्टिमोनियल उनको दिखाइए कि इतने सारे लोगों को अच्छा हुआ है, तो आपको भी इससे अच्छा हो सकता है। तो उस हिसाब से बताइए। गारंटी वारंटी अपनी कंपनी कभी भी नहीं देती है, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। Yes, तो उस प्रकार से गारंटी वारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो इस चीज का यूज करते हैं तो 100% उनको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सर तो वो ये अगर आप बोलते हैं कि ना, सक्सेस स्टोरी के माध्यम से उनके सर ये बोलते हैं Yes. कि ना घुटने का दर्द तो कभी कोई दुनिया में खत्म कर ही नहीं सकता, घुटने का दर्द तो जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कमल सर मैं आप आपको उनको यहाँ बता सकते। कमल यस सर सर, यस मैम, यस मैम। यस मैडम, अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे जब भी आप उसको प्रेजेंटेशन देते हो, तो पहले यहाँ पे हमने सेशन में ही बताया कि आपका प्रेजेंट उसी तरह से होना चाहिए। आप उसके बाद में उसके जहन में कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जब आप उसका प्रेजेंटेशन देते हो। जैसे मैंने बताया कि अभी आधे नेक्स्ट में बताऊंगी कि किस तरह से बोलना है। तो आपको जो भी आप सेशन लेते हो ना, तो ये बीमारी हाँ ठीक जी। हो जाएगी, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इससे काम करेंगे। सबसे पहले यही बताना है कि जो प्रोडक्ट्स है वो रूट कोज पे काम करती है। कोई बीमारी का या फिर कोई प्रॉब्लम का इलाज करने की हमारी प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारी प्रॉब्लम रूट कोज पे काम करती है। तो ये बीमारी भगाव का काम नहीं है। तो बीमार होने का जो मेन रीजन है, ये हमारा अल्टरनेट सपोर्ट सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपकी बॉडी में जो भी डिसीज या डिसऑर्डर है उसको ये कंट्रोल करता है। तो प्रॉब्लम उसका जो है वो रिवर्स होता है, ना ही कि मिट जाता है। ये कोई अपना टॉपिक या मेटा या पैरासिटामोल नहीं कि आपने लिया और आपका दर्द गायब। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले ही बोल देनी है, तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन कब आता है, जब अपने अधूरी चीज बताते हैं। जब पूरा प्रेजेंटेशन आप बताओ तो आपके जहन में कोई लास्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। ऑब्जेक्शन कब आता है, जब हम अधूरी चीज बताते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स के भी लिखा आता है, सर भी बोलते हैं हमेशा सेशन में, और अपनी प्रोडक्ट्स जो है अपने पिलो पे वो जो स्टिकर होता है, मैट्रेस पे जो स्टिकर है उस पे भी लिखा है। ये कोई गारंटी वारंटी किसकी होती है? जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है या फिर कोई खाने पीने की चीज है, ऐसी चीजों पे गारंटी वारंटी होती है। अपनी चीज तो सर ने अभी बता दिया कि आप 100 माले से भी प्रोडक्ट्स को नीचे फेंक दो, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो उसमें गारंटी काहे की? गारंटी आपका प्रॉब्लम है, अभी आप जिंदा हो, अभी 2 मिनट बाद आप जिंदा होगे कि नहीं होगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसी तरह से हमारी भी प्रोडक्ट्स की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो ये आप जब बोल रहे हो ना, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसी टाइम पे आपको बताना है, तो एक क्वेश्चन आपके आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन कब आते हैं, जब हम अधूरी चीज बताते हैं। तो अपने आप को पहले रेडी कर दो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कब आता है, जब ऑब्जेक्शन बताने का आप मौका देते हो। ये मौका आपको लोगों को देना ही नहीं है। थैंक यू। और दूसरा भी हम बोल सकते हैं, गारंटी वारंटी अगर कोई मांग रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो पहले तो हमको क्लियर वो करना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, तो कोई बीमारियों को सही करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारी बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। हमारी बॉडी में जो सपोर्ट, हमको मैग्नेटिक पावर का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। ये कोई बीमारी दूर करने वाला हमारा प्रोडक्ट नहीं है, पर हमारा बॉडी में सपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा
तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो हमारे शरीर में जो भी डिसीज होते हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। कैसे हमको बताना है। थैंक यू। यहाँ पर तेजस भाई है तो वहां का नजारा बताएंगे हमको। यस तेजस भाई। तेजस भाई